एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हो हेडिंग, प्रवक्ता भर्ती में जो है टीईटी को अनिवार्य क्यों नहीं किया गया। अब ये मामला फंसेगा ना तो यूपी में तो एक ऐसे ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं आ रही है, और अगर ये भी फंसा तो जो आया है वो भी जो है बीच में रह जाएगा। क्योंकि अब ये मामला जो एलटी ग्रेड है इसका जो है पूरा मामला जो है अब कोर्ट जा चुका है। हाई कोर्ट में केस किया गया है, एक याचिका दायर की गई है कि प्रवक्ता भर्ती और या एलटी ग्रेड की जो भर्ती है उसमें जो है टीटी को अनिवार्य क्यों नहीं किया गया है। क्योंकि एनसीटी ने तो अनाउंस किया है कि भाई अब इन सभी वैकेंसीज में भी जो है आपको सीटेट निकालना ही होगा, टेट निकालना ही होगा, तो इसमें क्यों नहीं किया गया। अब इस मामले को लेकर के अगर कोर्ट कुछ ऐसा दे दे कि हाँ अब इसका एग्जाम नहीं लिया जा सकता, और हो भी जाता है, जब कोर्ट में कोई भी मामला पहुंच जाए तो उसकी प्रक्रिया वहीं पर रोक दी जाती है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है यूपी में। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि यह मामला आखिर में है क्या, और इस केस की सुनवाई कब होगी, क्या चल रहा है, कितना असरदार ये होगा, या फिर आपके जो एग्जाम पर जो है कितना गहरा असर ये डाल सकता है। सभी चीजें डिटेल से इस वीडियो में बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये न्यूज देख करके बहुत ही अफसोस हुआ है। अफसोस इसलिए कि एक तो इतने दिनों बाद यूपी में कुछ भर्तियां चुनिंदा, ये भी कोई अच्छी खासी भर्ती नहीं है, चाहे आप एलटी ग्रेड की बात कर लो, चाहे प्रवक्ता भर्ती कर लो, छोटी छोटी सी भर्तियां जो है निकल कर आई हैं, और उसमें इतने सारे बच्चे इतने दिनों से, इतने सालों से बैठे हुए हैं, तो इसमें ऐसे ही जो है कंपटीशन कट थ्रो होने वाला है। 2 एग्जामिनेशन भी कर दिया गया, एक प्री कर दिया गया, एक मेंस कर दिया गया है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी इस एग्जाम का लेवल अप कर दिया गया है, और उसके बाद से ये सारे ड्रामे जो है चल रहे हैं। अब हो सकता है कि किसी को बुरा लग जाए। देखो, प्रवक्ता भर्ती में जैसे आप लोग जानते हो कि बीएड को इस बार नियमावली के तहत डाल दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अभी मास्टर प्लस बीएड जो है प्रवक्ता भर्ती में लिया जा रहा है। ये नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसमें भी बच्चों ने विरोध किया ही, और एक्चुअली में ये उनका विरोध भी सही था, क्योंकि ये अचानक से आपने जो है नियम बनाया और इसी बार लागू कर दिया। क्योंकि जो बच्चे प्रवक्ता भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ मास्टर के बेसिस पे कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ मास्टर ही करो और प्रवक्ता भर्ती के प्रिपरेशन में लग जाओ, हो जाएगा। लेकिन अचानक से आप एक नियम लाते हो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई, विरोध किया गया, लेकिन फिर भी नहीं, जो नियम बना था उसी नियम को लागू कर दिया गया। अब ये जो मामला है कि देख लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से हाल ही में हुई राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता पदों की भर्ती में टीटी अनिवार्य न किए जाने के संदर्भ में जानकारी मांगी है। अब मामला अगर कोर्ट गया है तो भाई नोटिस भी होगा, और फिर उसके बाद से जवाब तलब भी किया जाएगा, और सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलने पर इस प्रक्रिया को जो है बीच में रोक भी दिया जाएगा। कोर्ट ने पूछा कि जब एनसीटी ने इसे अनिवार्य कर रखा है तो हालिया भर्ती में से क्यों नहीं शामिल किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने अखिलेश व अन्य की याचिका पर, क्योंकि याचिका उन लोगों ने दायर की है, अब आप कोर्ट पहुंचोगे तभी तो उसमें सुनवाई होगी ना। अधिवक्ता तान्या पांडे ने दिया है। एडवोकेट तान्या पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी और जीजीआईसी में कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए उसने विज्ञापन जारी किया, लेकिन विज्ञापन में शिक्षकों की भर्ती अर्हता में टीईटी को शामिल नहीं किया है, जबकि एनसीटी की 2010 की अधिसूचना के अनुसार 6 से 8 तक के छात्रों के लिए टीईटी अनिवार्य है। विज्ञापन 6 से 10 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए निकाला गया है, इसलिए इसमें टीईटी अनिवार्य की अर्हता होनी चाहिए। एनसीटी के अधिवक्ता वैभव त्रिपाठी ने इस पर सहमति जताई। आयोग के अधिवक्ता पीके, अब देखो यहाँ पे एनसीटी भी जो है एक्चुअली में देखा जाए तो है, क्योंकि ये आप 6 to 10 का निकाल रहे हो तो 6 to 8 में होता है। 6 to 8 में आपको पेपर 2 का जो है निकालना ही होता है, चाहे यूपी टेट निकालो या सी टेट निकालो, तो वो अर्हता उसमें लागू नहीं किया गया है, इसलिए क्वेश्चन उठाया गया है। और एनसीटी भी जो है इस पर एग्री कर रही है कि हाँ ये होना चाहिए था। पीके रघुवंशी ने कहा कि आयोग केवल भर्ती के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है, अर्हता तय करने का काम राज्य सरकार के है। अस्थायी अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने जवाब के लिए 1 सप्ताह का वक्त मांगा है, तो यहाँ पर 1 सप्ताह यानी 1 वीक का जो है टाइम मांगा गया है एडवोकेट की तरफ से, सरकार के एडवोकेट की तरफ से। अब 1 वीक में वो आंसर करेंगे, तो अब इस केस की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
21 अगस्त 2025 को इसकी सुनवाई होने वाली है, ये भी लिखा हुआ 21 अगस्त की तारीख लगाई गई है। अब इसमें क्या होता है, क्या चीजें होती है, देखो 6 to 8 की बात करते हैं तो ये जो है पूरा 6 to 10 तक का लिया गया। तो 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो पेपर 2 आपका होना चाहिए, लेकिन अगर हम 9 10 की बात करेंगे तो उसमें तो अभी तक कहीं पर कोई एग्जाम ही नहीं लिया गया है, एनसीटी का अभी तक सिलेबस ही रेडी नहीं है, तो वहां पर जो है प्रॉब्लम आएगा। तो अब ये केस किस तरफ जाएगा, क्योंकि पॉइंट अगर देखा जाए तो आधा पॉइंट इधर भी दिख रहा है और आधा पॉइंट इधर भी दिख रहा है, लेकिन मेन हो जाता है कि कोर्ट के सामने किस तरह से बातों को रखा जा रहा है। बट इन सभी चीजों में लॉस किसका हो रहा है, स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट्स के लिए खुश हुए थे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, उन लोगों का अब माइंड डाइवर्ट होगा। लेकिन आप लोग ऐसा करना नहीं, आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहो, अपनी तैयारी में लगे रहो। ये सारी चीजें जैसे जैसे अपडेट रहेगा वैसे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन हाँ कोशिश करना कि अपने आप को डाइवर्ट ना करो, फोकस जो है एक जगह पे आप रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट 21 अगस्त को जब सुनवाई होगी तो क्या चीजें निकल कर आती हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर एवरीवन।